एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 405। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, चांद तारों में वन में बस्ती में जलवाए हुस्न यार तेरा एक सा है। दुनिया के गुलशन में मैं वो तस्वीर बुलबुल हूँ कि मुझे रंगे बहारा खिजां एक सा है। बेशक खुदा तू सब कुछ दे दुनिया जहां के वास्ते, दरकार साकी का प्याला तिश्नाब लब के वास्ते। ग्राम पतिया नगला जितेंद्र सिंह कहते हैं कि उन्होंने सच्ची लगन से गुरु चरणों का ध्यान करके 16 दिनों तक घनघोर रूप से मंत्र जपा। बहुत से देवता और सिद्ध उनके सन्मुख ध्यान में या कहो सूक्ष्म आकाश में उपस्थित होने लगे और साथ ही उसके शरीर में गर्मी बढ़ने लगी। जिस देवता का वो ध्यान करते वो ही सामने उपस्थित हो जाते। एक बड़े देवता आए और बोले, मैं महाविष्णु हूँ, बता क्या चाहता है। उसने कहा, तुम यहाँ से जाओ, ना मैं विष्णु को चाहता हूँ ना महाविष्णु को, मुझे केवल मेरे सतगुरु चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही तुम सब मेरे पास आए हो। फिर सभी देवता अंतर ध्यान हो गए और एक प्रकाश पुंज में से अकाल पुरख सतगुरु मुस्कुराते हुए प्रकट हुए और उसके सिर पे हाथ रखा और शांति और सांत्वना प्रदान की। फिर वो गुरु महाराज की सेवा में उपस्थित हुआ। उसके घर के सारे सदस्य इसके बारे में चिंतित थे, किंतु गुरु महाराज जी ने प्रसन्न होते हुए ये वचन कहे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मंत्र के घर्षण से इसके शरीर में ये गर्मी कुछ समय के लिए प्रकट हुई है, कुछ ही समय में ये शांत हो जाएगी। रूहे इंसान को फरिश्तों ने भी सजदे किए, सल्तनत दो आलम की बनी थी इंसान के वास्ते। नूर का ताज परमेश्वर के नाम सर पे इसके रखा था, उतार फेंका धूल में दुनिया में धक्के खाने के वास्ते। हुजूर महाराज जी 6 वर्ष की आयु में पूज्य माता जी के साथ अपनी ननसाल गए हुए थे। नानी जी बहुत ही पूजा पाठ करती थी, रोज मंदिर जाती थी। हुजूर सतपुरुष की बाल लीलाएं और बातों से उनको आभास हो गया कि ये आत्मा और हुजूर सतपुरुष का स्वरूप निरंकार पार ब्रह्म परमेश्वर की साकार ज्योति है। हुजूर सतपुरुष अपने बाल रूप में अपना ईश्वरीय कौतुक कर रहे थे। नानी जी ने देखा कि एक कमरे में बहुत तेज रोशनी हो रही है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है। उस प्रकाश को देखकर वे घबराकर बहुत जोर से चिल्ला उठी और बोली, अरे दुष्टों, तुमसे कितनी बार कहा है कि मूंज के गट्ठे यहाँ मत रखा करो। रात बिरात में डिबिया लिए फिरते हो, कहीं आग न लग जाए। शोर सुनकर सब लोग नानी जी के पास आ गए। उस वक्त वो रोशनी अदृश्य हो चुकी थी। कमरे में सबने देखा कि हुजूर सतपुरुष अपनी दोनों मुट्ठी बांधे मुंह पर लगाए खड़े हैं। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।